हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम आज रेखस्टैग फायर इंसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। ये नाज़ी पार्टी के सत्ता में आने के बाद पहली महत्वपूर्ण घटना इसको मानते हैं हम। तो ये घटना 1933 में 27 फरवरी के दिन घटी थी। इसके तहत जो जर्मनी की पार्लियामेंट है वहाँ पर आग लग गई थी। अब ये आग अपने आप लगी है कि किसी ने लगाई है। जब जांच सरकार ने करी तो एक व्यक्ति का नाम सामने आया था, वंडर लूबे। ये कम्युनिस्ट विचारधारा से इनका संबंध था। तो जांच में पाया गया कि इनके द्वारा ये आग लगाई गई थी। अब जिस दिन आग लगी थी उसके अगले दिन हिटलर ने पार्लियामेंट में उन्होंने प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग थे उस समय, उनसे कहा कि आप अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके जो कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को अधिकार दिए गए उनको सस्पेंड कर दीजिए कुछ समय के लिए, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सारे अधिकार, सिविल लिबर्टीज़ जिन्हें कहते हैं, ये कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिए गए थे इस इंसिडेंट के बाद। अब हिटलर का ये कहना था कि ये जो आग लगाई गई है ये केवल एक व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है, बल्कि पूरा कम्युनिस्ट जो जर्मनी की पार्टी है उसी की ये साजिश के तहत इसमें आग लगाई गई है। हिटलर ने ये आरोप लगाया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हिटलर का पॉपुलैरिटी में यहाँ पर बढ़ावा आया और उनका जो वोट शेयर था वो 33% से बढ़ के 44% हो गया। अब इनेबलिंग एक्ट हिटलर ने पास कराया। ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट था। इसके तहत क्या हुआ कि पहले तो ये पास कैसे हुआ, क्योंकि इसको पास कराना बड़ा मुश्किल है। इसको पास कराने के लिए पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उनकी 2/3 बहुमत चाहिए अगर इसको पास कराना है तो ये हिटलर तभी पास करा सके जब उन्होंने मदद ली। किस पार्टियों से मदद ली? जर्मन नेशनल पीपल पार्टी, सेंटर पार्टी और इसके अलावा कुछ छोटी छोटी पार्टी ने मिलकर हिटलर की मदद की इस बिल को पास कराने में, और ये इनेबलिंग एक्ट के नाम से जाना गया। इसका जो विरोध किया था वो एसपीडी ने किया था, एसपीडी पार्टी ने किया था, और कम्युनिस्ट इस समय बैन हो चुकी थी जब ये बिल लाया गया पार्लियामेंट के सामने। तो इस बिल में ख़ास बात ये थी कि इस बिल ने हिटलर को पावर दे दी सब कुछ करने की। अब पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं बची और हिटलर कुछ भी कर सकता है। अब राइट टू रूल मिल गया उसे बाय डिक्री। वो अपने आदेश से कुछ भी रूल बना सकता था। इससे क्या हो गया कि हिटलर डिक्टेटर बन चुका था जर्मनी का इस एक्ट को पास कराने के बाद। अब कम्युनिस्ट को बैन कर दिया गया था। कम्युनिस्ट को बैन कुछ समय बाद किया था। इस इंसिडेंट जब हुआ था उसके इलेक्शन के बाद किया गया उन्हें बैन। जब ये इलेक्शन हुआ था जिसमें नाज़ी पार्टी ने अपना वोट शेयर बढ़ाया, उसके बाद किया गया बैन। उसके बाद क्यों किया गया? क्योंकि जो नाज़ी थे वो जानबूझ के कम्युनिस्टों को पार्लियामेंट में आने की कोशिश में उनका साथ दे रहे थे। वो इसलिए दे रहे थे क्योंकि वो एसपीडी पार्टी को कमज़ोर करना चाह रहे थे। तो इस वजह से जब कम्युनिस्ट के कुछ मेंबर चुन के आ गए पार्लियामेंट में, तो अब क्या, हिटलर ने उनको बैन। तो ये हिटलर का ये भी एक साजिश थी कि कम्युनिस्टों को उसने तुरंत बैन नहीं किया इस घटना के बाद, उसने चुनाव होने के बाद किया बैन। अब इसमें ये हुआ कि कम्युनिस्टों ने ये आरोप लगाया कि ये जो वंडर लूब है ये नाज़ी के साथ मिले हुए थे और नाज़ी ने ये फायर लगाई थी। लेकिन वंडर लूबे जो खुद आरोपी थे उन्होंने कहा कि ये काम उन्होंने खुद किया था और इसमें ना तो नाज़ी उनके साथ था ना ही कम्युनिस्ट उनके साथ था, बस वो मेंटल रूप से थोड़े बीमार थे। तो दोस्तों, ये वीडियो ये इतना ही, बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। आई होप आपको पसंद आएगी। तो इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।